आज सुंदरबनी में व्लाग कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने की। साथ ही बैठक में मत चोरी और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए रविंद्र शर्मा ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। हमने जो अभियान राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ शुरू किया है, उसका सिग्नेचर कैंपेन जो है वो देश भर में चल रहा है। हमने सुंदरबनी ब्लॉक में भी उसकी शुरुआत की है। और दूसरा ये है कि जो बुनियादी हक जमहूरियत में है वो है वोट का, और वोटर लिस्ट अगर ख़राब होगी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियाँ और धांधलियाँ होगी तो सारा चुनाव सिस्टम प्रक्रिया जो है उसमें बहुत बड़ी धांधली है। हम ईवीएम पे शक करते हैं, उसके अलावा बहुत धांधली हैं। आप वोट का रिकॉर्ड ही 45 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे चुनाव का, ये पहली बार कानून बना है। जब मुख्य चुनाव अधिकारी की सिलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 मेंबरी कमेटी होनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक मुख्य न्यायाधीश जो कि न्यूट्रल होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के माध्यम से उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए बीजेपी ने कानून बनाया। इसका मतलब उनके दिल में उस वक्त ही चोरी थी। आज जिस तरह की मिली भगत के सैकड़ों वोट जो है जाली एक एक बूथ पे पाए जाते हैं, और जो लोग रहते कहीं में हैं उनका जाली वोट बनाना, ये एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर, जिसके खिलाफ एक अभियान चल रहा है। हर एक आदमी को चाहिए कि जो जीते लेकिन निष्पक्ष चुनाव से जीते। एक तो आज हमारे अभियान की शुरुआत यहाँ पे हुई है, ये अगले 1 हफ्ते के लिए चलेगा, और हम जो लोग इस पर हमारे पड़ोसी कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो पहुँचेंगे, ताकि देश भर के अंदर करोड़ों हस्ताक्षर करके इस अभियान को कि हमारे चुनाव निष्पक्ष और साफ सुथरे होने चाहिए, वोटर लिस्ट से लेकर के गिनती तक उनका रिकॉर्ड महफूज हो। सब चीज़ें जो है, लोगों को वोटर लिस्ट नहीं मिलती। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर में 1 साल हो गया चुनाव हुए, 8 अक्टूबर को गिनती हुई थी पिछले साल। 1 साल में भाजपा ने धोखा किया। हमारी रियासत हमारा हक, इस अभियान को हम तेज करने जा रहे हैं। रियासत का दर्जा बहाल ना करके जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा। ना सरकार के पास पावर है, एमएलए कहते हैं हमारे पास पावर नहीं, मंत्री कहते हैं हमारे पास नहीं, और नॉमिनेटेड वो लोग जो कि देश भर में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अभियान चला रहे हैं, सरकार को ताकत नहीं देते और सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। बीजेपी सरकार पे सवाल खड़ा करती है और डेली बेजट तक वो कहती है कि जनाब पक्के क्यों नहीं किए, और 6,500 करोड़ रुपया इस साल का कटौती करके बजट दिया। 10% बढ़ता है, लेकर 10% कम किया। इसलिए इसके खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में अभियान तेज करेगी। हम लेह की जनता की पीसफुल स्ट्रगल के साथ खड़े हैं, और उनके साथ पूरी तरह से जो है वो जो किया गया है वो जुल्म है। उनके निहत्थे लोगों को गोली मार के मारा। हम ये कहते हैं कि हाई कोर्ट जज से उसकी जांच हो। लेह लद्दाख के लोग पुरअमन, देशभक्त और देश के साथ हमेशा खड़े रहे। चाइना की साजिशों को अगर नाकाम किया, पाकिस्तान में करगिल की साजिश को नाकाम किया, वो लद्दाख और करगिल के लोग थे। टाइम दिया कि जहाँ चुनाव हुए, कोई चुनाव जीता कोई हारा, लेकिन हर कोई कहता है मैं सुंदरबनी का ठेकेदार, मैं सुंदरबनी का चौकीदार। हालत यह है कि यहाँ पीएचई का सिस्टम बहुत खराब है। यहाँ आज पहली बार टैंकर तक नहीं है, पानी का टैंकर तक नहीं है, और यहाँ सुंदरबनी के टैंकर जो है वो दाएं बाएं चलाए गए, और पानी का मैंने 24 घंटे का जनरेटर सेट लगा करके वहाँ ट्यूबवेल, पीएचई के स्टेशन में ट्यूबवेल लगाया था कि यहाँ टैंकर एमईएस के टैंक से भरना पड़ता था, वहाँ इंतजार करना पड़ता था, लोगों को पानी नहीं जाता था। हमने अपने टाइम में वहाँ पे ट्यूबवेल और जनरेटर सेट लगाया कि टैंकर फटाफट भरा जाए। यहाँ टैंकर नहीं, ट्रैक्टर नहीं, ट्राली नहीं। एक बार बहुत शौका हुआ, मैंने 6 लाख रुपया एमएलसी फंड से डीजल के लिए पीएचई डिवीजन को दिया कि यहाँ टैंकरों में, ट्रैक्टरों में, ट्रालियों में तेल डालो, सबके घर घर पानी पहुँचाओ। यहाँ पानी का सोखा नहीं मिल रहा। आज तो स्कीमें आपकी ठप हैं। सोदरा स्कीम पिछले 1 साल से डिस्टर्ब, और 3-3 महीने पानी नहीं होता। शहर के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक करने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपया लगता है, और वो पैसा कोई नहीं दे रहा। और लोग जहाँ सफ़र कर रहे हैं
हमने 4 लाख गैलन पानी का टैंक फिल्ट्रेशन प्लांट सुंदरबनी में मैंने और पीएचई मिनिस्टर ने उद्घाटन किया था, हमने बनवाया। 4 लाख गैलन शहर को मिलता था। यहाँ 1.5 लाख गैलन के ट्यूबवेल निकलवाए और सारा शहर पीता। आज मुझे पता लगता है वो मोटरें ही नहीं है, बदल गई, और लो पावर की मोटरों से पानी है लेकिन सप्लाई नहीं हो रहा। इसलिए मैंने चीफ इंजीनियर को जो है वो नोटिस दिया है, उनको बताया है, उन्होंने इनको कहा है अगले 15 दिन में अगर ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती तो हम सड़कों पे उतरेंगे। हमने 1 साल का समय सबको दिया। हमारा हॉस्पिटल अभी तक खड़ा मुंह देख रहा है। पिछले 11 साल 2014 में हमने शुरू किया था, लेकिन 2025 हो गया, वो अभी तैयार नहीं हुआ। कब मशीनें आएंगी, कब डॉक्टर आएंगे? इसलिए इमरजेंसी है। यहाँ जो खराबा हुआ था, सड़कें टूटी हैं, लोग बच्चे स्कूल सही से नहीं जा सकते, खतरे हैं। वहाँ जो अफसर भी गए, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ तक रेस्टोरेशन नहीं किया। हमको 10-10 करोड़ जो डीसी को दिया, उसका 1 पैसा यहाँ बताएं कहाँ खर्चा है कि आप जेसीबी लगा करके रिपेयर नहीं कर सकते, कि यहाँ गाड़ी नहीं चल रही, ऑटो नहीं चल रहे। त्रासदी जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार की तरफ से अभी नहीं मिली। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने शरेआम जो है अभियान चलाया कि आप पैकेज दीजिए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बड़ी बड़ी बातें करते थे भाजपा वाले, लेकिन 28 MLA जा करके ये नहीं कह सकते कि स्टेट और हमें बहाल करो, ये नहीं कह सकते कि पैकेज दो। मकान टूटे, एक परिवार को 4000 रुपया पूरा हाउस कोलैप्स का मिला है। परमेश्वरी रेडी जा करके देख लीजिए, उसके 2 कमरे, एक पक्की दीवार भी टूटी है। अगर इस तरह ठंडा पानी, अगर इस तरह की खराबी करनी है तो लोगों के साथ मजाक मत करिए। किसान का नुकसान है, फसल जो है सूखी है, वो पक्की नहीं है। हाँ, उनके हर किस्म की तबाही हुई है, लेकिन मुआवजे की कोई बात नहीं। केसीसी लोन को माफ़ करना चाहिए, फ्रेश लोन सब्सिडी पे देना चाहिए, सब्सिडी पे खाद और बीज देनी चाहिए। किसान को अब देते क्या हो? किसान के ऊपर इतने टैक्स और इतने जो है वो 36 आइटमें ऐसी थी जिस पे 8 साल पे किसान टैक्स दे रहा था। आज 8 साल के बाद कम करके कहते हैं लड्डू बांटो और खुशियाँ मनाओ। 8 साल आपने 55 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से कमाया, उसमें किसान की 36 आइटमें थी। आपने कापी, पेंसिल, खाने, दूध तक हर चीज़ पे टैक्स लगाया था, और 64% टैक्स आम आदमी और गरीब आदमी ने दिया, जो 55 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कमाया। किसानों को और आम लोगों को दिया जाए, पहली मांग है। दूसरा, हमारा अभियान ये चलेगा, और तीसरा यह है कि इस खेती बाड़ी के बाद हम एक मुहिम चलाएंगे कि जिन चीज़ों के लिए सुंदरबनी के साथ जाती है, यहाँ की कोई बालीबास नहीं, टैंकर तक ले गए, उसके लिए हम जो है वो अभियान चलाएंगे। और हमने पहले कह दिया कि किसान को खाद और बीज सब्सिडाइज पे दिया जाए, केसीसी लोन माफ़ किया जाए। यहाँ एक बैंक में भी लोगों के पैसे थे, वो हेरा फेरी हुई है, आज 3 महीने हो गए। और कोऑपरेटिव बैंक का हमने पहले उसका प्रदर्शन किया था। चंद दिनों के बाद जब लोग फ्री होते हैं, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे बड़ी लड़ाई, जब तक हमें इस राज्य का दर्जा नहीं मिलता, ना नौजवानों को नौकरी मिलेगी, ना यहाँ सिस्टम ठीक होगा। यहाँ रिश्वतखोरी का आलम है, उसका कोई इलाज नहीं है। जो कोई कहता है वो कहता है मेरे पास पावर नहीं है, लोग जाएँ किसके पास? इसलिए जो सरकार लोगों ने चुनी है, उस सरकार को माकूल ताकत देने के लिए फिर उनसे हिसाब ले सकते हो कि आपको 1 साल हो गया, उनको भी जो काम उनके हाथ में है वो करना चाहिए। इसलिए इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो मंच पे आई है। आप सबका धन्यवाद।